दोस्तों तारीख आज 20 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में भी इंस्टा फेसबुक नहीं चला पाएंगे बच्चे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद अब भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नियमों पर शुरू हुई प्लानिंग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। वहीं पीएम मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की अपील की है। डीपफेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लगे लेबल। पीएम मोदी बोले डिजिटल कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि असली और एआई जनरेटेड कंटेंट में फर्क पता चल सके। साथ ही कहा बच्चों की सुरक्षा के लिए एआई स्पेस को चाइल्ड सेफ बनाना जरूरी है। वहीं एआई समिट में मुकेश अंबानी ने कहा डेटा की तरह सस्ता होगा एआई, 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। मुफ्त योजनाओं की जगह सरकार रोजगार दे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीच कल्चर मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा सुबह से शाम तक फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे। मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदतें खत्म हो जाएगी। देश में ये क्या हो रहा है, सरकारें रोजगार दे। अगर खाना पानी सबके लिए मुफ्त रहेगा तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अचानक चुनाव के आसपास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती है, ऐसा कब तक चलेगा। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में पेश किया मानव विजन। बोले एआई को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अपनाता भी है। हमें एआई में भय नहीं, भाग्य दिखता है। अरबों लोगों की जिंदगी बदलेगा एआई। ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत। अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा। वहीं चीन को ईरान और रूस से मिल रहा बम्पर डिस्काउंट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार। राहुल गांधी को गोली मारने की मिली धमकी। कांग्रेस ने किया दावा। पवन खेड़ा ने करणी सेना के कार्यकर्ता का वीडियो किया शेयर। बोले एक और गोड से बनाया जा रहा पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोड से फैक्ट्री है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब संध्या शयन आरती के लिए भी देना होगा पैसा। भस्म आरती की तरह 250 रुपए देकर मिलेगा प्रवेश। निःशुल्क वाले श्रद्धालु चलित दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था। रमजान के महीने में दिल्ली के अंदर बंद हो शराब की दुकानें। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने सरकार से की मांग। कहा जब आप सावन के महीने में नॉनवेज की दुकान बंद कराकर सामान चाहते हैं तो हमारे पवित्र महीने में भी आपको सामान करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पुणे के सिमनेरी किले में मची भगदड़। 3 लोग हुए घायल। रास्ता संकरा होने से जमा हुई भीड़, महिलाएं और बच्चे फंस गए थे। भारत में पहली एयर टैक्सी तैयार। अब शहरों में उड़ेगी, ऑफिस स्कूल भी जाना होगा आसान। दरअसल ई प्लेन कंपनी भारत में पहले मेड इन इंडिया एयर टैक्सी लॉन्च करेगी जो 2028 तक अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु में शुरू हो सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन घर जाकर चेकिंग और 3 लेवल पर जांच। दिल्ली में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं। सरकार ने नियमों में किया बदलाव। अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। घर पर जांच होगी और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर को एयरलाइंस अब सीधे 30 दिन के लिए बैन कर सकेगी। डीजीसीए ने कई बड़े नियमों का सुझाव दिया। कहा विमान में स्मोकिंग करने, शराब पीने और इमरजेंसी गेट खोलने पर भी सख्त एक्शन ले। यूपी में 2027 का चुनावी शंखनाद। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की 40 मिनट की मुलाकात ने तय किया सोशल इंजीनियरिंग का नया रोडमैप। इस दौरान हिंदुत्व, सामाजिक समरसता, जातिगत दीवारों को तोड़ने और 2 लाख संघ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया यूजर के दिमाग से खेल रहा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। बोले ये फ्री स्पीच के लिए खतरनाक। असली समस्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि वे ऐसे एल्गोरिदम हैं जो तय करते हैं कि यूजर क्या देखेगा और किस दिशा में जाएगा। बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। हारने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब। फरवरी के साथ उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। राजस्थान में ओले गिरे। मध्य प्रदेश में हुई बारिश। हरियाणा में बारिश से 7 डिग्री गिरा तापमान। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन हुआ प्रभावित। भाजपा का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में नहीं। मोहन भागवत बोले संघ के स्वयं सेवक बीजेपी में जाते हैं और पार्टी में सियासी तौर पर आगे भी बढ़े हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ भाजपा को चलाता है। योगी असली हिंदू या फिर वेशधारी शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद बोले दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य पाप धोने पोंछने का काम कर रहे। उनके पास पावर ही नहीं है। एवं मुक्तेश्वरानंद ने संत समाज को अल्टीमेटम दिया। कहा 10 दिन में बताएं कि आप किसके साथ हैं। जो उनके पक्ष में होगा उसके साथ भी सीएम जैसा व्यवहार किया जाएगा।
असम में महिलाएं खोलेगी बीजेपी की जीत का रास्ता। अरुणोदय योजना से मुस्लिम महिलाएं भी खुश, बोली सीएम ममता भले ही हमें पसंद न करें लेकिन हम कमल के फूल को ही वोट देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एपस्टीन फाइल को लेकर लिखा पत्र। कहा, बिल गेट्स और पटना में चल रहे गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़े। दक्षिण भारत जाने के लिए मिली एक और ट्रेन 23 फरवरी से चलेगी धनबाद यशवंतपुरा स्पेशल। वहीं आईआरसीटीसी धनबाद से 28 मार्च को 3 ज्योतिर्लिंगों और शिरडी की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने जा रहा है। यूपी में विधायकों का फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महना ने शासन को कड़े निर्देश जारी करने का दिया आदेश। कहा, यदि ऐसी स्थिति आती है तो सदन के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पाकिस्तान के कराची में एक अपार्टमेंट में गैस ब्लास्ट में हुआ बड़ा धमाका। हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत और 14 घायल। हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की एंट्री फीस 2.5 गुना तक बढ़ी। कार जीप पर 70 की जगह 170 रुपए लगेंगे। 1 अप्रैल से नई दरें होगी लागू। चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस हुआ वायरल। बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स भी किया। एक्सपर्ट्स बोले चीनी रोबोटिक्स में अमेरिका को पछाड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे बोले वीएसआर विमान पर बैन लगे। इंस्टाग्राम स्टोरी में हादसे पर सवाल उठाया। इमोशनल मैसेज शेयर कर लिखा, मिस यू डेड। पंजाब सीएम ऑफिस चंडीगढ़ कोर्ट उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस सीआरपीएफ ने सेक्रेटेरिएट में सर्च ऑपरेशन चलाया। हरियाणा सचिवालय में भी अलर्ट। महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। हिमाचल की लड़की के साथ दिल्ली से उज्जैन आया था। बजरंग दल बोला लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले। राजस्थान में ट्रेनों के एसी कोच में बिक रही शराब लंच डिनर की तरह ऑर्डर दीजिए, सीट पर पहुंच जाएगी मनचाहे ब्रांड की शराब। कैमरे में बेनकाब हुए चेहरे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और पंजाब की राजनीति के चर्चित चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू ने सायराना अंदाज में कसा तंज। बोले जिनकी लंगोटियां फटी वो हमारी पगड़ी उछालने में लगी है। आवास पर बुलाया, तिलक लगाया शंकराचार्य। ये विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया 101 बटुकों का सम्मान। कहा, परंपराओं का आदर करना समाज की जिम्मेदारी है। हैदराबाद के कई पॉपुलर बिरयानी आउटलेट इनकम टैक्स के रडार पर। जांच में 70,000 करोड़ टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। देहरादून का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 6 महीने के लिए सीज। आरबीआई ने लेन देन पर लगाई रोक। 9,000 खाता धारकों के 98 करोड़ रुपए फंसे। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की मीटिंग। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी के मुद्दे पर संयुक्त लड़ाई की तैयारी। एफटीए से बड़ी चिंता। राजनीति मेरे बस की बात नहीं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का राजनीति से मोह भंग। बोले बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है जबकि मैं स्वभाव से सच बोलने वाला इंसान हूँ। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके ने बदला पाला। डीएमके के साथ किया गठबंधन। का सीटों की संख्या दोनों पार्टियों के इलेक्शन कमेटी बनाने और उस पर बातचीत करने के बाद तय की जाएगी। पंजाबी एनआरआई दूल्हे की शादी में नोटों की हुई बारिश। दावा दूल्हा दुल्हन पर 8 करोड़ रुपए उड़ाए गए। वहीं डीजे वाला बोला डॉलर समेत करीब 3 लाख रुपए हमारे हाथ लगे। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में उत्तराखंड ने हासिल किया बड़ा मुकाम। 1 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा किया पार। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल स्थापित सौर क्षमता लगभग 1027.87 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। मुंबई क्लाइमेट वीक में अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पर्यावरण के खतरों से किया आगाह। बोले जलवायु संकट से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित। शरणार्थियों में सबसे बड़ी संख्या इनकी। यूपी में ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़ों को लिव इन में रहने की मिली अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने का दिया आदेश। सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आरजेडी ने घेरा। कांग्रेस ने भी ली मौज। कहा बिना रोक टोक खाइए खैनी ठोक ठोक। इंडियन डॉग गो बैक। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय युवक पर नस्लीय हमला। 3 लोगों ने 22 वर्षीय सिख नर्स हरमनप्रीत सिंह की नाक तोड़ी। हिमाचल विधानसभा में आरडीजी बहाली को लाया गया सरकारी प्रस्ताव पारित। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सीएम सुक्खू बोले नेता प्रतिपक्ष जीराम ठाकुर दो मुंही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 15 रिटायर्ड कर्मचारियों ने मरा दिखाकर 1.19 करोड़ पेंशन निकलवाए। 5% कमीशन में सेटिंग की। फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाने और अवैध रूप से पैसे निकालने वाले संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। विपक्ष बोला वो इलेक्शन में हेरफेर करने वाले इंजीनियर। बीएनपी ने 20 साल बाद जीता चुनाव। छत्तीसगढ़ के करीगुटा इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में 5 माओवादियों को मार गिराए। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक किए बरामद।
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद अमेरिकी होटल चेन हयात के चेयरमैन अरबपति थॉमस प्रित्जर ने दिया इस्तीफा। 2008 से यौन अपराधी के संपर्क में थे। अब तक 10 देशों में लोगों ने पद छोड़े। हिंद महासागर में तेजी से घट रहा पानी का खारापन 60 सालों में 30% तक हुआ कम। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन को बताया मुख्य कारण। आपका 6 मुझे 9 भी तो लग सकता है। एआई समिट में चाइनीज माल चेप कर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की थू कराने वाली प्रोफेसर नेहा का इस्तीफा। अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प। 10 दिन से धरना दे रहे किसानों के टेंट उखाड़े, कई हिरासत में लिए, जाम लगाने हाईवे पर पहुंचे। भारत बीसीसीआई से रिश्ते सुधारना चाहता है बांग्लादेश। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोले पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की मंशा। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोले राहुल भी अपमानित हैं, फिर मेरे अपमान की क्या कीमत। बुरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। न्यूयॉर्क में फिर शुरू होगी बेघर लोगों के कैंप हटाने की कार्रवाई। मेयर ममदानी बोले इस बार तरीका मानवीय होगा, सिर्फ कैंप हटाने से समस्या हल नहीं होगी, लोगों को घर और सही मदद मिलनी चाहिए। अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का दिव्यांगता सर्टिफिकेट फर्जी। खुफिया कैमरे पर सीएमओ बोले फर्जी बचेगा नहीं, वहीं अफसर जांच कराने से डरा। यूपी में घूसखोर पंडित के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी पर मचा बवाल। विवादों में उलझी कहानी, कई जिलों में फिल्म के खिलाफ उठी आवाज। क्रिकेट मैदान पर मौत का तांडव। यूपी के उन्नाव जिले में मधुमक्खियों के खूनी हमले में अंपायर की मौत। स्ट्रेचर पर भी डंक मारता रहा झुंड, अस्पताल पहुंचने तक नहीं छोड़ा पीछा। साउथ स्टार विजय देवरकोंडा का घर लाइट से जगमगाए। रश्मिका मंदाना के साथ शादी की चर्चा, जल्द उदयपुर में बन सकते हैं शादी के बंधन में। भारत फ्रांस को अमेरिका या चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दिल्ली से इमैनुअल मैक्रों ने दुनिया को दिया मैसेज, कहा भारत और फ्रांस का मकसद एक है, एक ऐसा संतुलित मॉडल तैयार करना है जो किसी महाशक्ति का मोहताज न हो। फेमस टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर होंगे प्री वेडिंग शूट। हिसार में परिवार ने किराए पर दी करोड़ों की प्रॉपर्टी, बेटी की पढ़ाई में इस्तेमाल होगी राशि। दिल्ली बाइकर डेथ केस में सेशन कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दी जमानत, कहा गवाहों को खतरा हो सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं आरोपी। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, ये मिलिट्री ऑपरेशन कई हफ्ते चलेगा। वेनेजुएला से भी खतरनाक कार्रवाई होगी। 12 वॉरशिप और सैकड़ों फाइटर जेट तैयार। जीजाजी सॉन्ग पर भिड़े हरियाणवी कलाकार सिंगर मीता बरोदा, बोले बिग बॉस ऑफर के लिए कंट्रोवर्सी कर रही। वहीं मॉडल सोनिका सिंह ने कहा मेरे पास सॉन्ग के राइट्स। ईशान किशन T20 आईसीसी बेटर रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंचे। 17 पायदान की लगाई छलांग। पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की आतिशी पारी का हुआ फायदा। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लगातार दूसरे दिन सोना चांदी के दाम में आई तेजी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,151 रुपए बढ़कर 1.55 लाख पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 8,432 रुपए बढ़कर 2.45 लाख पर पहुंच गई। चाइनीज रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इन्वेंशन बताने वाली प्रोफेसर नेहा सिंह को नौकरी की तलाश। लिंक्डइन पर लिखा ओपन टू वर्क। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर। सालाना 90 लाख होगा कार प्रोडक्शन। कार कंपनियां 1 लाख करोड़ लगा 65% बढ़ाएगी उत्पादन। कम दाम पर बेहतर कारों की उम्मीद। टाटा का बड़ा धमाका, अब भारत में बनेगा ओपन एआई का घर। TCS का और सेम ऑल्टमैन की पार्टनरशिप से एआई की दुनिया में मचेगी खलबली। क्लीनमेक्स एनवायरो एनर्जी का IPO 23 फरवरी को होगा ओपन। 25 तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,742 रुपए निवेश करने होंगे। निवेश का साधन बनी टाइम पीस रखना। छिपाना आसान होने से दुनिया में हर घंटे चोरी हो रही लग्जरी घड़ी। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में घर से 54 करोड़ की घड़ी चोरी। सैमसंग इंडिया का ऐलान, अपकमिंग गैलेक्सी S26 सीरीज को प्री रिजर्व करने वाले कस्टमर्स को मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। आज लॉन्च होगी टाटा पंच EV फेसलिफ्ट। मिलेंगे नए फीचर्स और डिजाइन में होगा बदलाव। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत और BCCI से रिश्ते सुधारना चाहता है बांग्लादेश। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोले पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की मंशा। भारत ने लगातार चौथा मैच जीता। नीदरलैंड को 17 रन से हराया। 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचा। नामीबिया को 102 रन से हराया। साहिबजादा फरहान का शतक। उस्मान तारिक को मिले 4 विकेट। साउथ अफ्रीका की लगातार चौथी जीत। UAE को 6 विकेट से हराया। ब्रेविस ने 36 रन बनाए। कॉर्बिन बोश ने लिए 3 विकेट।
टीम में वो दबदबा नहीं दिखा T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का सीधा वार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में बिगड़ेगा मौसम, पहाड़ों पर हिमपात, मैदान में बारिश, अगले 2 दिनों तक बरसात के आसार। एमपी के भोपाल, सीहोर, उज्जैन सहित कई जिलों में हुई बारिश, ओले भी गिरे। राजस्थान का पारा 10 डिग्री तक लुढ़का, कोहरा छाया, ओले बारिश के कारण हवा सर्द और ठिठुरन बढ़ी, आज से फिर बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में फरवरी में बढ़ी गर्मी, राजनांदगांव में 34 डिग्री पहुंचा पारा, प्रदेश में अगले 7 दिन स्थिर रहेगा न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल समेत 7 जिलों में हुई बारिश, केदारनाथ में 6 इंच बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम भी बर्फ से ढका। पंजाब चंडीगढ़ में 24 फरवरी तक ड्राई रहेगा मौसम, दिन में तेज धूप निकलेगी, उत्तरी हवाओं से ठंडा का एहसास होगा, न्यूनतम तापमान गिरेगा। हिमाचल में नॉर्मल से 30% कम हुई बारिश, अगले 4 दिन खिलेगी धूप, तापमान में आएगा उछाल, 23 फरवरी को ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घूसखोर पंडित नाम हटाया गया। फिल्म मेकर नीरज पांडे बोले, नया टाइटल अभी तय नहीं, कहानी के अनुसार रखा जाएगा। उदयपुर जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, समझौते से सुलझाइए मामला, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। गोविंदा बदलते हैं तो मैं माफ कर दूंगी, एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा बोली, 40 साल का प्यार है लेकिन अब दिल मजबूत है। धुरंधर 2 की शूटिंग में नियमों के उल्लंघन का आरोप, आदित्य धर का प्रोडक्शन हाउस ब्लैकलिस्ट, बीएमसी ने की कार्रवाई। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने सरपंच को धमकाया, मंच से उतारकर बोले एमएलए मंत्री तक को कुछ नहीं समझता, भीड़ से भी धक्का मुक्की की। रत्नाकर कुमार के फिल्म 3 स्टार बहुरिया में दरोगा अवतार में दिखी माही श्रीवास्तव, ट्रेलर हुआ वायरल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के 197 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, सैलरी 1,12,000 तक। आधार में नौकरी का बड़ा मौका, सीएससी ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 250 पदों पर निकाली भर्ती। इग्नू जून 2026 टीईई परीक्षा की डेट शीट जारी, एग्जाम 1 जून से शुरू होंगे और 15 जुलाई 2026 को खत्म होंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेगी एआई स्मार्ट क्लासेस, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों को आधुनिक और स्मार्ट बनाना है। गोवा में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड समेत कई पदों पर 700 से ज्यादा वैकेंसी, आज से शुरू होंगे आवेदन प्रक्रिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप जो भी सोचेंगे वह कार्य पूरा होगा। परिवार में मंगलमय अवसर बनेंगे और मांगलिक कार्यक्रमों की संभावना दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ चिंताग्रस्त रहने वाला है। बेमन मतभेदों में उलझने की आशंका है। आज आपको परिवार के किसी खास सदस्य के दुखद समाचार मिल सकता है। आप नया कोई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ सावधान रहें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य और हालत के लिए कुछ चिंताजनक संकेत ला सकता है। स्वास्थ्य मुद्दे आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और परिवार में तनाव बन सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में जल्दबाजी से बचें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आने वाले समय में लाभ के अवसर बनेंगे। घर परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।